पर मेरे को कहीं पहुंच केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी जी हमारे साथ में हैं। मीनाक्षी जी, नया संसद भवन का कल उद्घाटन होगा, क्या खास बात है? कहा जा रहा है कि भारतीय संस्कृति का इसमें एक झलक भी देखने को मिलेगी। देखिए, बाकी तो सब लोग आप देखेंगे और आपके सामने आएगा कि भारतीय संस्कृति कला आपको सबका उदाहरण जो है समावेश वहाँ पर मिलेगा। लेकिन अगर मोटी मोटी बात कहूँ तो वो ये है कि आधुनिक भारत में जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और अमृत काल जब शुरू हुआ तो अमृत काल की इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती थी जब देश के पास एक अपनी नई संसद भवन हो और हर वो चीज़ जो कि हमें याद दिलाती है भारत के इतिहास की, जिस पर हमें गौरवान्वित होना चाहिए, उसमें से एक भारत की शिल्प कला, भारत की परंपराएं, भारत का इतना पुराना इतिहास उसमें शामिल है और वो सब जो है इसके माध्यम से, इस नई संसद के माध्यम से देश दुनिया के सामने आएगा। अच्छा मैम, तमाम सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि आपके पास जब अशोक चिन्ह पहले से है तो ये सिंगोल फिर लगाने की क्या ज़रूरत है? सिंगोल पर तमाम सारे सवाल लोग उठा रहे हैं। आपके नज़रिए से क्या है सिंगोल, इसकी क्या महत्व है? ये मैं इन लोगों को ब्लेम नहीं करती। उसका कारण है कि भारत की जो सर्वश्रेष्ठ परंपराएं हैं उससे ये लोग अनभिज्ञ हैं और उनकी अनभिज्ञता का कारण है कि भारत के इतिहास को कभी सही तरीके से दर्शाया ही नहीं गया। अगर दर्शाया जाता तो शायद इस तरीके की बात ये लोग नहीं करते। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वैदिक काल में जो राजा है वो एक चुनाव के माध्यम से चयन होता था, यानी तकरीबन आज का जो प्रधानमंत्री हैं वो प्रधानमंत्री को ही राजन कहा जाता। राजन एक टाइटल है, राजन टाइटल होता था और चुनाव की दृष्टि से राजा वन अमंगस्ट इक्वल वाली बात होती थी कि आप सबके बीच में एक हैं लेकिन सब बराबर हैं। और ऐसे व्यक्ति को चुनकर जब राजा बनाया जाता था तो वैदिक काल से लेकर अगर हम कई हजार ईसा पूर्व की बात करें तब भी भारत था। तो ईसाई धर्म तो नहीं था, पूरी दुनिया में ही नहीं था, मगर भारत था और भारत में परंपराएं भी थी और भारत में धर्म भी था। अगर हम उसके बाद के समय में आए तो 7वीं शताब्दी में इस्लाम आया, तो यानी 7वीं शताब्दी से पूर्व भी व्यवस्थाएं थी, सरकारें थी और लोग थे। मगर बदलाव क्या आया कि धर्म को, जो कि एक कानून नियम व्यवस्था थी, उसकी परिभाषा बदल दी। धर्म को इन्होंने संकीर्ण नजरिए से देखना शुरू कर दिया और वो संकीर्णता आज भी इनकी भाषा में जो है प्रकट होती है। आपको समझना होगा कि धर्म का जो अर्थ था वो देश का नियम कानून और सही आचरण, वो धर्म था कि आचरण आपका सही रहना चाहिए। और राजा का आचरण क्या है कि जो अपने समाज की सेवा करे, अपने समाज की रक्षा सुरक्षा करे, अपने समाज की चिंता करे, वही सही आचरण है और चोरी चकारी बेईमानी ये सब नहीं कर सकता। और यही कारण है कि इस देश के, अगर आप पूर्वकालीन समय में देखें तो राजा जो है मतलब कोहिनूर भगवान की तीसरी नेत्र के रूप में आता था, उसके खजाने में नहीं जाता था, खजाने में वो मध्यकालीन समय पे जाने लगा। तो ये जो समाज का बदलाव है वो भी इससे दर्शाया जाता है। और एक परंपरा जो मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहती हूँ, खास तौर पे उन लोगों को जो देश की परंपराओं से अनभिज्ञ हैं और हर वो चीज़ जो कि भली चीज़ है, जिससे सही शिक्षण और दीक्षा मिलती है, वो सबके लिए, उसमें कोई धर्म विशेष का जिक्र नहीं है। धर्म का अर्थ ही नियम कानून की व्यवस्था है। इस देश की परंपरा के अनुसार वैदिक काल से लेकर मध्यकालीन भारत तक राजा का जब राज्याभिषेक होता था, चाहे वो चुना हुआ हो या मनार्कियल ऑर्डर से हो, यानी पिता के बाद पुत्र पीढ़ी दर पीढ़ी वाली व्यवस्था से हो, किसी भी व्यवस्था से हो, जब राज्याभिषेक होता था तो राजा खड़ा होके कहता था कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ और मैं चाहे जो कर सकता हूँ। तो राज पुरोहित उसके सिर पर ये राजदंड मारता था। अच्छा। और कहता था कि तुम सर्वश्रेष्ठ नहीं हो, देश का नियम कानून सर्वश्रेष्ठ है, धर्म सर्वश्रेष्ठ है और धर्म की रक्षा के लिए
तुम्हें ये पद मिला है। मतलब कानून की रक्षा है कानून, रूल ऑफ लॉ। आप उसको रूल ऑफ लॉ, जिसको हम पोस्ट रेनेसा अंग्रेजी भाषा यूरोप की दृष्टि से देखते हैं, मगर इस देश में रूल ऑफ लॉ की परंपरा फ्यू सेंचुरी बीसी की है, जिसको आप याद नहीं रखते। आप रूल ऑफ लॉ को लेते हैं रेनेसा पोस्ट रेनेसा पीरियड से। तो अपनी जो व्यवस्थाएं हैं, अपनी जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, अपनी जो अच्छी चीज़ें हैं, अगर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए अमृत काल में भी देश की जो जनता है उस तक नहीं पहुंचेंगी, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? आपको तो देश की जो अच्छी चीज़ें वो सबको बतानी है और धर्म को संकीर्णता से नहीं लेना है। आप निजी जीवन में कुछ भी धर्म हो, राज व्यवस्था में तो सबका एक ही धर्म है और वो है देशभक्ति। और उस देशभक्ति में चोरी चकारी, बेईमानी, मारपीट, गुंडागर्दी, ये सब नहीं कर सकते आप। राजा भ्रष्टाचारी नहीं हो सकता जी। मगर इस देश ने वो भी देखा है। तो जो देश की परंपराओं से अनभिज्ञ हैं वही लोग इस तरीके की बात कर सकते हैं। ये सिंगोल उसी का एक प्रतीक है जी, सिंगोल धर्म का प्रतीक है। मैं अगर मैंने मतलब किसी और से मेरी ये बात नहीं हुई, मगर मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि जो सिंगोल अभी है, ये परंपरा जो इस सिंगोल को बनाया गया वो दक्षिण भारतीय परंपरा से बनवाया गया, क्योंकि उस समय सी राजगोपालाचारी जी गवर्नर जनरल रह चुके थे। उनसे बात हुई तो वो दक्षिण भारतीय परंपराओं से अवगत थे। उन्होंने फिर दक्षिण भारतीय जो मठ हैं और जो स्वर्णकार थे उनसे बात करके इस सिंगोल का प्रयोजन किया, क्योंकि वो इस व्यवस्था को चोल साम्राज्य की व्यवस्था से जोड़ रहे थे। मगर केवल चोल साम्राज्य नहीं, शिवाजी, अशोक, जितने भी रहे, वो धर्म दंड को रिप्रेजेंट करता है। और चोल साम्राज्य की व्यवस्था से चोल के समय पर वो शिव भक्त, वो शैवाइट्स थे। तो नंदी जो है वो शिव जी का सेवक के रूप में दिखाया गया। तो यानी जब राजा के हाथ में सिंगोल है तो उसको याद रखना है कि शिव जो है वो इस देश की आत्मा है। तो देश की आत्मा शिव जी को जैसे समर्पित है नंदी, वैसे ही देश का प्रधानमंत्री समर्पित होगा इस देश की आत्मा को। और समर्पण का जो भाव है, जो उनके 4 पैर हैं नंदी के, वो 4 प्रिंसिपल सिद्धांतों को दिखाते हैं। सत्य, शौच यानी स्वच्छता, मन मस्तिष्क विचार, नियम, और तपस, और न्याय। ये जो 4 लिम्स हैं वो इन व्यवस्थाओं की सिंबोलिज्म का, देखिए हमारे धर्म में सिंबोलिज्म का एक बहुत बहुत महत्व है। तो हर चीज़ को हम साधारण व्यक्ति तक वो संदेश कैसे जाए। नंदी सबको समझ आता है, 4 पाँव सबको समझ आते हैं। आप 4 वर्टिकल्स बोलते रहिए, आप 3 या 4 भारत की परंपरा है, वो नहीं उतनी जल्दी समझ आएगा। लेकिन जो नंदी है वो समर्पण का भाव और 4 सिद्धांत जिसके ऊपर राज शासन चलेगा, उस व्यवस्था को दर्शाने का प्रतीक है। तो जो प्रतीक है उसका सही समझ और सही ज्ञान आज़ादी के अमृत महोत्सव के समय, अमृत काल के समय सबकी दृष्टि को भी बदले, वक्र दृष्टि को भी बदले और सही दिशा में देश जाए और आधुनिक भारत का सही नींव के साथ निर्माण हो, उसका प्रतीक है। शुक्रिया बात करने के लिए। गौरी प्रसाद के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।